एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी, इसके बारे में हम सब जानते हैं। पर एनीमिया के भी कई सारे टाइप होते हैं दोस्तों। सबसे कॉमन टाइप होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मतलब खून में आयरन की कमी हो गई थी। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आयरन डिफिशिएंसी क्यों हो जाता है, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हमको पता होना चाहिए कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है क्या। आयरन मीन्स लोहा, मतलब खून में आयरन की कमी हो जाना। ये कैसे होती है फ्रेंड्स? ये 3 बातों पे डिपेंड कर जाता है कि आयरन लॉस हो जाना, आयरन का आपका इंटेक ठीक नहीं होना, आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होना। आयरन लॉस मतलब किसी भी तरीके से आपका ब्लीडिंग हुई हो, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ब्लीडिंग हुई हो, या फिर आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हेवी ब्लीडिंग हो गई हो, या फिर कोई चोट, इंजरी, एक्सीडेंट, जब आपका ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, तो ये होता है आयरन लॉस। मतलब उस वक्त आपके खून ज़्यादा निकल गया, इस वजह से आपको ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। दूसरा ये पॉइंट, आयरन इनटेक मीन्स ना आपको लॉस हुआ है, ना आपको एब्जॉर्प्शन भी ठीक है, पर ड्यू टू पुअर सर्कमस्टेंसेस या फिर कोई भी रीज़न हो, आप आयरन का इंटेक ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, आपको आयरन मिल ही नहीं पा रहा है, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी डाइट की मैनेजमेंट आयरन के अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा रीज़न होता है आयरन एब्जॉर्प्शन मीन्स आप ले तो रहे हैं, पर आपका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। आप ले भी रहे हैं, आपको कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस नहीं आए हैं, पर फिर भी आपका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो पा रहा है। ये 3 वजहें होती हैं मेनली कि इस वजह से आयरन की कमी हो जाती है। मोस्टली ये वजह ज़्यादातर होती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी का ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, उस वक्त पे गर्ल्स को पीरियड्स के वक्त पे ज़्यादातर ये वजह होती है। अब ये आयरन है क्या? आयरन हमारे ब्लड में यानी आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीम मीन्स होता है आयरन, ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन। जो ब्लड का रेड कलर होता है वो हीम की वजह से ही होता है। इसका वर्क होता है कि हमारे ब्लड में से ऑक्सीजन ले जाना। ऑक्सीजन हमको देता है, ये लंग्स से ऑक्सीजन लेगा, टिश्यू को पहुंचाएगा, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, लंग्स को पहुंचाएगा, मतलब ऑक्सीजनेशन का काम करता है, हमको न्यूट्रिशन देता है, काफ़ी सारे काम है, काफ़ी सारे फंक्शन है हीमोग्लोबिन के। तो इसी वजह से जब भी टेस्ट किया जाता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का, मोस्टली ये देखा जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है, मतलब एचबी लेवल कितना है। एचबी लेवल मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होता है। में 14 से 16 ग्राम पर डीएल होता है, एडल्ट फीमेल में 13 से 15 ग्राम पर डीएल होता है। फीमेल में ये 12 या 11 भी हो सकता है नॉर्मल, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे चेंजेस आते हैं। जब हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा मीन्स आयरन कम हो जाएगा, तो इसी सिम्टम सबसे पहले इसलिए आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस फूलना, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ही ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में सबसे पहला ये सिम्टम होता है कि ज़रा से काम करने में आपकी सांस तो काम करेंगे तो आप इजीली थक जाएंगे, चाहे घर का काम हो, बाहर का, पढ़ाई का। आपको बार बार सर में दर्द होगा, हाथ पैरों में झुंझुनी होगी, डिप्रेशन लगेगा, ज़रा सी ठंड नहीं लगने लगेगी आपको, ज़रा में आप ठंड महसूस करने लगेंगे, और बार बार सर, और आपको हमेशा सुस्ती सी महसूस होगी इसमें, और आपके जल्दी बाल भी झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे। ऑल द टाइम आपको ऐसे लगेगा आप बहुत थके हुए हैं, जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, आँखों में भी पीलापन होने लगेगा, पीका की प्रॉब्लम होने लगेगी। पीका मीन्स आप कोई भी चौक, मिट्टी, ये सब खाने लगेंगे, क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा आपको। आपके नाखून भी इजीली टूटने लगेंगे। ये सारे सिम्टम आपको मिलते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। इसके और आपका चेहरा पीला पड़ जाता है। चेहरा पीला इसलिए पड़ता है कि आयरन की कमी हो गई है, तो आपका रेडनेस नहीं दिख रही है, तो येलोनेस ज़्यादातर दिखता है, आंखें अंदर घुस जाती हैं, सनकिन ऑफ आइज कहा जाता है, स्पून शेप नेल हो जाते हैं। स्पून शेप नेल भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको प्रॉपर आयरन नहीं मिल पा रहा है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा आपका जो साथ देती है। फर्स्ट मेडिसिन इज फेरमेट। फेरम मतलब Fe, आयरन से ही बनी होती है ये मेडिसिन फेरमेट। आयरन से बने होने की वजह से ये मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन देती है, आयरन की कमी को ठीक करती है। इसकी टेबलेट अब 3/6 आप सुबह शाम एक टेबलेट लेंगे तो आपकी आयरन की कमी भी ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन होती है चाइना। जब आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो
ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, आपका कोई ब्लड लॉस हो गया है इंजरी की वजह से, या फिर कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे आपका कोई वाइटल फ्लूइड लॉस हो गए हों, मतलब किसी भी तरीके के कोई अभी आपके वाइटल फ्लूइड लॉस हो जाना, उस वजह से आपकी जो कमज़ोरी हो जाना और आयरन की कमी हो जाना, ये सारे सिम्टम ठीक करती है चाइना। दूसरी मेडिसिन होती है लेसिथिन। लेसिथिन मेडिसिन 3x या 6x में आप एक एक टेबलेट लेंगे ना, तो आरबीसी का आपका काउंट बहुत अच्छे से बढ़ाएगी, नॉर्मल कर देगी, आपके एनीमिया की कमी को दूर कर। दूसरी जो मेडिसिन होती है एलेक्ट्रिस फेरिनोसा। एलेक्ट्रिस फेरिनोसा मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती है ड्यू टू मिसकैरेज या फिर कोई भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम की वजह से, मेनली फीमेल को जो हो जाती है, या फिर ऑल्सो मेल यूज़ कर सकते हैं, इसमें एनीमिया हो जाता है, उसको थकान होना, मेंटली डलनेस, चक्कर आना, ये सारे सिम्टम कवर करती है एलेक्ट्रिस फेरिनोसा। अनदर मेडिसिन जो है फेरम फॉस, ये फॉस्फेट ऑफ आयरन होती है, जैसे मैंने आपको फेरमेट बताया था, Fe मीन्स ही आयरन होता है, फॉस्फेट ऑफ आयरन। चेहरा पीला पड़ जाना आयरन की कमी की वजह से, कंफ्यूजन होना, बहुत सारे सिम्टम को कवर करती है फेरम फॉस। अनदर जो मेडिसिन हम देते हैं वो हमारा एक सिरप है, हीमारेक्स सिरप। हीमारेक्स सिरप में कई सारे कंपोजिशन मिले हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और भी ज़्यादा मिले हैं इसमें कंपोजिशन, उसके डिस्क्रिप्शन में आप हमारी लिंक देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में। ये सारे एनीमिया को कवर करती है, थकान होना, खून की कमी हो जाना, आपको जो भी सिम्टम, चेहरा पीला पड़ जाना, ये सारे सिम्टम को कवर करती है हीमारेक्स सिरप। डिफिशियंसी एनीमिया में साथ ही साथ आप अगर अपने खाने में गुड़ यूज़ करेंगे, गुड़ यानी जैगरी, तो आपका आयरन लेवल बहुत ही ज़्यादा जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। उस गुड़ में होते हैं मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। आप डेली अपनी डाइट में गुड़ को यूज़ करेंगे, गुड़ किसी भी रूप में खाने के बाद यूज़ करें या फिर उसकी चाय बनाएं, तो आपका आयरन लेवल बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। खाने में आप पालक खाएं, रेड जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाएं। ऑक्सीजन अच्छे से लें, कि आपको अगर ऑक्सीजन की कमी हो पा रही है तो प्रॉपर डीप ब्रीथिंग और ऑक्सीजन लें, इस वजह से आपकी आयरन डिफिशियंसी की कमी दूर हो जाए। मोस्टली ये प्रॉब्लम आजकल सभी जगह देखने में आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जितना आप पानी पिएंगे तो उतना आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि पानी में भी H2O और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अपने मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना ध्यान रखिए।